क्योंकि विपक्ष कह रहा है, मोदी जी नहीं करते थे। मोदी जी को कहना चाहिए, डंके की चोट पे कहना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, और किया भी। राम भक्तों के ऊपर गोली किसने चलवाई? यहाँ कौन मुसलमान विरोध करने आया था? मेरा सवाल आपसे है, उस समय आप छोटे रहे होंगे। राम भक्तों के ऊपर गोली किसने चलवाई? किसी मुल्ले ने, किसी मौलवी ने, किसी मदरसे ने, किसी इस्लामिक आतंकवादी ने कहा था क्या मुलायम सिंह यादव से तुम गोली चलवा दो? क्यों चलवा? दूसरी बात, जो राम मंदिर को मिटाने की बात करेगा वो नहीं चलेगा। तीसरी बात, जो ये कहे कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, रामचंद्र मानव नफरती ग्रंथ, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, ये नहीं चलेगा। इसके नाते हम साधुजन निकलकर बीजेपी के लिए वोट और सपोर्ट करते हैं। आपने पुलों क्यों नहीं बनवाए? आपने रेलवे स्टेशन में सुधार क्यों नहीं किया? आपने बस अड्डे क्यों नहीं बनवाए? आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवाई? बनवाना चाहिए था ना भाई। विकास। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम अयोध्या हनुमानगढ़ी में और 2024 का चुनाव चल रहा है। अयोध्या बहुत चर्चा में रहने वाली जगह है क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां अयोध्या राम मंदिर की चर्चा जरूर कर देते हैं। तो चर्चा और ज़रूरी हो जाती है जानने पे कि यहाँ पर साधु संतों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ मत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपनी बयानों से चर्चाओं में रहने वाले हनुमानगढ़ी से संत राजू दास जी महाराज। इनसे बात करेंगे और क्या कुछ इनको लगता है कि बीजेपी की सरकार में बदला है पहले के मुताबिक। महाराज जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं 10 वर्षों में बीजेपी के कार्यकाल में कितना बदला है? पहले तो आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपने इस चुनाव के वक्त जहाँ खूब गर्मी है और जहाँ राम भक्तों की रेला है जय श्री राम के साथ, जहाँ विपक्ष मोदी के नाम से डरता हो, सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो जाए, आपने चुनाव पे बहस किया। तो मुझको लगता है आज बुधवार है, आज भी भीड़ अपार है अयोध्या जी में। यह भीड़ मंगलवार, पूर्णमासी और तेरस, यह भीड़ चैत्र रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा और सावन झूले ये हुआ करता था, लेकिन आज डेली 2 लाख लोग अयोध्या जी आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या डेवलपमेंट, अयोध्या विकास, अयोध्या विश्व पटल पर मोदी जी और योगी जी ने स्थापित किया, जिसका परिणाम स्वरूप है यहाँ किसी भी प्रकार के इकनॉमी कल कारखाना नहीं। यहाँ का इकनॉमी हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी के इर्द गिर्द लमसम कई हज़ार लोग अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। राम जन्मभूमि के आसपास कई हज़ार लोग रोजी रोजगार चलाते हैं। मुझको लगता है चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय में जो राम की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद के साथ चलेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य और काम करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। वह काम मोदी जी कर रहे हैं। इसके नाते मुझको लगता है मैं लगातार 15 राज्य चुनाव प्रचार करने के बाद यहाँ आया हूँ और लगातार अलग अलग प्रदेशों में मैं था। इसलिए था, हम साधु होने के बावजूद भी आप कहोगे बाबा बीजेपी का प्रवक्ता तो हो नहीं कि बीजेपी 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 चिल्लाते हो। मैं इसलिए राम राम बोलता हूँ क्योंकि जो राम की बात करे, रामत्व की बात करे, जो हिंदू की बात करे, हिंदुत्व की बात करे, जो चिकित्सा की बात करे, शिक्षा की बात करे, जो रोजी की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने की बात करे, जो धारा 370-35 को ख़त्म करने की बात करे, जो अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर बनाया, जो यह बात करे कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर का शाही ईदगाह को हटा के बनाएंगे, जो ये कहे मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को बनाएंगे, जो ये कहे कि ज्ञानवापी में जो जिस प्रकार से औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़ दिया था, उस मंदिर को हटाकर, उस मस्जिद को हटाकर पूरा मंदिर की निर्माण करेंगे, तो राजू दास उसके साथ हैं। और राजू दास घूम कर देश भर में घूम कर प्रचार करते हैं कि एक भी वोट गलती से अगर इन कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहने वाले को चला गया तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो यह कहता हो कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बीफ में स्वतंत्रता देंगे, अरे तुम चूहा खाओ, बिल्ली खाओ, गधा खाओ, सुअर खाओ, उससे क्या लेना देना। लेकिन ये तुम ये कहो कि मैं गौ मांस में छूट दूंगा, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो राम मंदिर को मिटाने की बात करेगा वो नहीं चलेगा। तीसरी बात, जो ये कहे कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, रामचंद्र मानव नफरती ग्रंथ, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, ये नहीं चलेगा। इसके नाते हम साधुजन निकलकर बीजेपी के लिए वोट और सपोर्ट करते हैं, मांगते हैं। मुझको लगता है देश का माहौल राम में है, सनातन में है, संस्कृति में है, हिंदू में है, हिंदुत्व में है, मोदी में है, पूरा देश मोदी के साथ। आपने मंदिर की बात की, आपने कहा कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे बनाया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम भी होते तो हम भी बनवा देते। वो तो थे 70 वर्ष, तो कह रहे हैं 70 वर्ष से क्या कर रहे थे? आपको
मैं पूछता हूँ आपसे, मैं पूछता हूँ, चलिए विपक्ष का काम है, मैं आपसे पूछता हूँ 70 वर्ष से थे, 70 वर्ष से क्यों नहीं बनवाया? उन्होंने कहा कोर्ट में मामला था। कोर्ट में मामला था तो कोर्ट में चलने कहाँ देते थे? कोर्ट में तो जजों को धमकाते थे कि तुम अगर सुनवाई करो तो महाभियोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, हटवा देंगे। देखिए जितने जज हैं पुराने जजों से पूछिए, कोर्ट में आपने तो एक भी कागज उपलब्ध नहीं कराया, सर्वे नहीं कराया, सर्वेक्षण नहीं कराया, उत्खनन नहीं कराया, उत्खनन में जितने सामग्री मिले कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराते थे। अरे कोर्ट से कहते थे कि अगर इस विषय को छुओगे तो देश में दंगे हो जाएगा, जिम्मेदारी तुम लो, जज बेचारे भाग जाते थे। बीजेपी ने आश्वस्त किया, मोदी जी ने आश्वस्त किया, योगी जी ने आश्वस्त किया, डरने की कोई बात नहीं है, डे टू डे सुनवाई कीजिए आप, और मैं आपको सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस मौजूद कराऊंगा, और जो आप फैसला देंगे वो फैसला सर्वमान्य होगा, कोई दंगा और फसाद नहीं होगा। फैसला आया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट और पूछना चाहता हूँ, तो कोर्ट में चल रहा था तो आप एको बार दर्शन करने क्यों नहीं आए? कोर्ट में चल रहा था तो आप कोर्ट के आदेश आने के बाद आप विरोध में क्यों चले गए राष्ट्रपति के पास कि मंदिर का अभी कोई कमेटी ना बने? क्यों चले गए भाई? उसके बाद आपने क्यों कहा कि साहबानों केस के तर्ज पर ही एक हाई प्रोफाइल राहुल गांधी का उसका आया है अभी, आचार्य प्रमोद कृष्ण का, और भी कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि आने वाले दिनों में हमारी शासन सत्ता सरकार आती है तो हाई प्रोफाइल कमेटी बनाकर और इस फैसले को हम पलट देंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि प्रधानमंत्री जी हर जनसभा में राम मंदिर की चर्चाएं कर दे रहे हैं, हर सभा में कह रहे हैं कि अगर विपक्ष आया, कांग्रेस आए तो फिर राम मंदिर के ऊपर खतरा आ जाएगा? करना चाहिए, अभी तक मोदी जी नहीं कर रहे थे। मोदी जी को करना चाहिए क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है, मोदी जी नहीं करते थे। मोदी जी को कहना चाहिए, डंके की चोट पे कहना चाहिए, विपक्ष कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, और किया भी। राम भक्तों के ऊपर गोली किसने चलवाई? यहाँ कौन मुसलमान विरोध करने आया था? मेरा सवाल आपसे है, उस समय आप छोटे रहे होंगे। राम भक्तों के ऊपर गोली किसने चलवाई? किसी मुल्ले ने, किसी मौलवी ने, किसी मदरसे ने, किसी इस्लामिक आतंकवादी ने कहा था क्या मुलायम सिंह यादव से कि तुम गोली चलवा दो? क्यों चलवाया? भगवान राम को काल्पनिक क्यों कहा? भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट पे लटका के क्यों रखा, अटका के क्यों रखा? कोई एविडेंस आप जमा क्यों नहीं कर रहे थे? मेरा सवाल है। अच्छा चलिए ठीक है, राम मंदिर में विवाद था, विरोध था, अयोध्या में डेवलपमेंट, अयोध्या में विकास में कौन विरोध था? आप रोड क्यों नहीं बनाए? सड़कें क्यों नहीं बनवाई? नालियाँ क्यों नहीं बनवाए? आपने पुलों क्यों नहीं बनवाए? आपने रेलवे स्टेशन में सुधार क्यों नहीं किया? आपने बस अड्डे क्यों नहीं बनवाए? आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवाई? बनवाना चाहिए था ना। वहीं विकास हुआ अयोध्या में पिछले सरकारों में। कहाँ हुआ? आप बता दें महाराज जी, आप यहाँ के निवासी हैं। नहीं, पिछले सरकार में जो बीजेपी सरकार बनी तब से लगातार आप एयरपोर्ट देख लो, रेलवे स्टेशन देख दो, बस अड्डा देख लो, आप नया घाट से लेकर शहादतगंज से देखो, रोड देखने के बाद लगे कि कहीं बाहर आ गए क्या? ये सब क्यों नहीं कराया? कराना चाहिए था ना। राम जन्मभूमि में बात और विवाद था, राम जन्मभूमि में मुकदमे थे, इस रोडे पे तो कोई मुकदमे नहीं था। तो मुझको लगता है शुद्ध रूप से विपक्ष सनातन मिटाने, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का आता है, रामचरित मानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। डंके की चोट पे हो कोई माई का लाल बोल देना इस्लाम के पक्ष विरोध में, गला कट जाएगा। लेकिन आसान सा है सनातन, जितना गाली दो कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, योगी जी हैं अब तो किसी की हिम्मत नहीं है कि सनातन के खिलाफ बोल दे? योगी जी की ही सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस फरवाया, जलवाया, अभी तक बाहर घूम रहा है और अभी तक वो जिंदा है। अभी तक तो उसका गला कट जाना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी सनातन किस प्रकार बोले, हमने तो आज तक कोई गाली दिया क्या इस्लाम को? आज तक मोहम्मद साहब को गाली दिया क्या? आपने अभी चर्चा किया कि राजदास जी अपने बयान से सुर्खियों में रहते हैं और कार्य से भी रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ठोका, ठीक से ठोका। तो विषय ये है कि हम जब किसी मजहब, किसी संप्रदाय का अपमान नहीं करते तो आपको ये ठेकेदारी किसने दिया? सनातन मिटाना, सनातन कोरोना है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन टाइफाइड है, सनातन को ख़त्म करने के लिए आप देश में तमाम विषय है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, इस पर आप बहस करिए, इस पर आप संवाद करिए, इस पर आप सरकार को घेरिए। लेकिन जिस विषय पर आपको सरकार को घेरना चाहिए उस विषय पर आप नहीं घेरते हो। सनातन को आप टारगेट करते हो, संतों को आप टारगेट करते हो, ये तो नहीं चलने वाला है। चलिए महाराज जी, आपने एक बहुत अच्छी नेशनल मुद्दे की बात कर दी। एक बड़ा मुद्दा विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बीजेपी के शासनकाल में बड़ा है, क्योंकि राहुल अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ वादा रोजगार की बात कही थी। 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नहीं रोजगार मिला। मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूँ उन युवराज से, 2 लड़कों की जोड़ी से, कि 70 वर्ष से
आप शासन सत्ता सरकार में थे, 70 वर्ष से आप बेरोजगारी हटाते हटाते क्या किया? खुद आप बेरोजगार हो गए। नहीं, 70 वर्षों से आप बेरोजगारी हटाते हटाते पूरा परिवार सांसद विधायक मंत्री हो गया। पूछता हूं मैं, सबके सब सांसद ही चुनाव लड़ने लगे, कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो आप इतने बेरोजगार हो गए, सबके सब सांसद हो गए। तो विषय यह है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति जगाते नहीं, काम करते नहीं, आप मोदी के नाम पर डरवाते हो, जनता को बरगलाते हो। अब ऐसा होने वाला नहीं है। 10 वर्षों से हमने मोदी जी को दिया, देश का उत्थान हुआ, देश में डेवलपमेंट हुआ, देश में विकास हुआ, रोजी भी मिली, रोजगार भी मिला, कल कारखाने भी लगे, देश विश्व पटल पर स्थापित भी हो रहा है। मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में फिर 5 वर्ष हम देने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार के साथ पुनः मोदी जी की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी में मौजूद थे राजू दास जी महाराज, जिन्होंने तमाम चुनावी मुद्दों पर अपनी राय रखी और क्या कुछ रखा कि अगले चुनाव जो चुनाव जो चल रहा है, इसके परिणाम क्या कुछ होते हुए नजर आएंगे।